हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। मीडिया यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, जो आप लोग देखते हैं ना घर में लगा रहता है, जिस पे मोदी के बारे में बताते हैं लोग और भी चीज़ों के बारे में, वेदर के बारे में या देश हाल के बारे में बताते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। यानी कि वो लोग जो खबर वगैरह देते हैं उन्हीं को मीडिया कहते हैं। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे क्या होता है काम, में सारा चीज़ देखते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा मीडिया एंड डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है और जो मीडिया है उनके बीच में क्या संबंध है। भाई जो भी प्रचार, जब चुनाव वगैरह होते हैं तो जितने भी मीडिया वाले क्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि इतनी वोटिंग हुई, या जो भी मौसम ख़राब हुआ, कहीं तूफान वगैरह आता है, कहीं तबाही होती है, तो क्या यही लोग तो बताते हैं, मीडिया वाले ही हमको रिपोर्ट देते हैं, यानी हमको यानी कि पब्लिक को। तो कह रहा है कि जितने भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने के लिए लोगों को, उसी को मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, न्यूज़ चैनल होते हैं, रेडियो होता है, और क्या होते हैं, मोबाइल पे हम लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे, ठीक है, उसी को कहते हैं मीडिया। ठीक है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हमने जैसा से पढ़ा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कई सारी पार्टियां होती हैं जो क्या होती है, अपने उम्मीदवार को, उम्मीदवार यानी कि अपने क्या करते हैं, उसे कैंडिडेट को खड़ा करती है सीएम के लिए, पीएम के लिए, प्रधान के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो वही होता है डेमोक्रेसी, जो कि बाय द पीपल होता है, ऑफ द पीपल होता है, फॉर द पीपल होता है। यानी कि लोगों के द्वारा होता है, लोगों का होता है और लोगों के लिए होता है गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की सहमति से अपनी गवर्नमेंट को खड़ा करती है, और वो गवर्नमेंट इंसानों यानी कि जो देश है, यानी कि जो भारत है, भारत के लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, इसमें यानी कि डेमोक्रेसी में आपको जाना है तो आपको एज कितना होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 18 एबव। ठीक है, आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप डेमोक्रेसी में जा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वगैरह में जा सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, वोट भी लड़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दो में से मान लेते हैं, दो पार्टीज़ है, एक रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है। रूलिंग यानी कि जो रूल करे, यानी कि जो सीएम वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, और अपोजिशन पार्टी जो हार गई थी। ठीक है, ये दो पार्टीज़ हैं। तो जो अपोजिशन पार्टी होगी वो हमेशा क्या करेगी, ताना मारेगी किसको, रूलिंग पार्टी को, कि रूलिंग पार्टी ये काम नहीं कर रहा है। तो ये पब्लिक को सुनना पड़ेगा। कहाँ से सुनते हैं पब्लिक, ये मीडिया के जरिए। तो मीडिया एक बीच वाला साधन बन जाती है। ठीक है, जो लोगों को बताती है कि कौन सा जो क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से पार्ट जो हमारे हैं देश के लिए अच्छा है और बुरा है। ठीक है, हमको सारा खबर मिलता रहता है मीडिया से। तो ये कह रहा है कि भारत में ये पूरी आज़ादी है, मीडिया को जो चाहे वो बता सकते हैं। इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि मीडिया अपने मन से कुछ बोल देती है जो कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, या किसी के फेवर में भी बोल देती है। तो एक तरह से मीडिया लोगों के लिए होती है, यानी कि पब्लिक के लिए। तो भारत में इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मीडिया मौजूद है। देखते भी होंगे कई तरह के चैनल आते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया और न्यूज़ 24, पता नहीं क्या क्या आते हैं। ठीक है, सारे क्या है, मीडिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा फेवर किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, जो कि हमें हर एक न्यूज़ देती रहती है, हर एक ओपिनियन देती है, हर एक मौसम के बारे में बताती है। कौन, मीडिया। तो ये काम होता है मीडिया का, हर एक खबर देना लोगों को, यानी कि उस देश के लोगों को। कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो मीडिया होती है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी भूमिका होती है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग कराने में। जिसे लोगों को पता नहीं होता, जैसे मान लो जो यूपी में है, उनको पता नहीं होगा कि मुंबई में क्या चल रहा है या चेन्नई में क्या चल रहा है। ठीक है, कहीं पता चला कि चेन्नई डूब गया, बर्फ़ का पानी या किसी भी किस तरीके से समुद्र का पानी क्या हुआ, चेन्नई में आ गया, मुंबई में आ गया, तो जिसकी वजह से सारी डूब गया। तो जो लोग होंगे यहाँ पर यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में या पंजाब वगैरह में, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। कब पता चलेगा, जब मीडिया उनको बताएगी या कोई फ़ोन करके उनको बताएगा वहाँ से, तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए मीडिया ज़रूरी होती है। इसलिए मीडिया हर एक कंट्री में, हर एक प्लेस पे, हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में लगभग मौजूद है। जब कोई भी खबर ऐसी आती है जो कि दिखाने लायक होती है, तो मीडिया उसको क्या करती है, दिखाती है और लोगों को इन्फॉर्म करती है कि हाँ इस जगह पे ऐसा कांड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो मीडिया होती है इसके अलावा भी डिबेट्स करवा दे। डिबेट्स यानी कि एक तरह से नहीं होता, दो तीन लोग होते हैं, अपने अपने टॉपिक्स पे लोग लड़ते हैं। जैसे जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिशन पार्टी होती है, उस आमने सामने बैठे रहते हैं। ठीक है, तो जो अपोजिशन पार्टी होती है रूलिंग पार्टी पे कुछ मतलब केस करती है कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी उनको जवाब देती है। तो ये जो पब्लिक होते हैं, भारत के लोग होते हैं, उनको सुनते हैं और अपनी राय में, अपने मतलब दिमाग में रखे रहते हैं। जब चुनाव होता है तो यही लोग उसको देखते हुए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मीडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भी, और एक तरह से ओपिनियन वे क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से मीडिया और डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा संबंध रहता है और काफ़ी ज़्यादा भूमिका इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कौन, मीडिया। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ मीडिया एंड मीडिया मास। कह रहा है कि जो मीडिया है ना उसके अलग अलग एजेंसीज़ हैं। एजेंसी यानी कि अलग अलग कंपनी है, जैसे बताया ना कि भारत है, रिपब्लिक भारत है, इंडिया न्यूज़ 24 है, जी न्यूज़ है, कई सारे न्यूज़ चैनल हैं। तो अलग अलग इसकी कंपनी है, उसी के बारे में देखना है। कह रहा है कि अलग अलग तरह के न्यूज़ हमको मिलता रहता है, यानी कि अलग अलग जगह से न्यूज़ हमको मिलता रहता है। ठीक है, जैसे कहाँ से मिलता है हमको? सबसे पहले तो टीवी पे मिलता है। ठीक है, टीवी पे हम देखते रहते हैं न्यूज़ को। उसके बाद कहाँ देखते हैं? न्यूज़पेपर में देखते हैं। उसके बाद रेडियो पे देखते हैं और मोबाइल पे देख लेते हैं। और सिनेमा में जब सिनेमा चलता रहता है तो बीच में ऐड वगैरह आता है, वहाँ से भी हम मतलब हमको पता चल जाता है। इस तरीके से कई सारे साधन हैं जिससे वजह से हमको न्यूज़ मिलता रहता है, यानी कि इस तरह से इन्फॉर्म हम लोग होते रहते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कह रहा है उसमें से आता है एक प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है? जो छापते हैं, जो प्रिंट वगैरह करते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर लोग जो न्यूज़पेपर में नहीं छापते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ये क्या है? प्रिंट मीडिया, यानी कि प्रिंटिंग का एक काम करते हैं। दूसरा आता है प्रेस मीडिया। प्रेस यानी कि जो न्यूज़ चैनल वाले हो गए वो लोग। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। कह रहा है ये दोनों द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ द प्रिंट मीडिया। कह रहा है जो सबसे बेस्ट यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जिस वजह से पब्लिक का इन्फॉर्मेशन यानी कि पब्लिक का ओपिनियन पता चल पाता है, वो कौन सा मीडिया है? प्रिंट मीडियम है। ठीक है, और प्रेस इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, जिसकी वजह से लोग क्या पढ़ते हैं? जब लोग इसको पढ़ते हैं, किसको? न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, जर्नल्स को, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये भी होता है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सेक्टर नॉट ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल इंटरनेशनल बट आल्सो एक्वायर द मास एंड वेरियस पॉलिटिकल। कह रहा है जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, बस वो नेशनल यानी कि बस भारत का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों का भी क्या करते हैं? न्यूज़ देते हैं। वही काम ये भी करते हैं। कौन? न्यूज़ चैनल वाले भी। इस तरीके से दोनों मिल के यानी कि प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया मिल के क्या करते हैं? एक बहुत ही बड़ा तरह से नेटवर्क बनाए हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि इस जगह पे ये काम हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हमको लोगों को पता चल पाता है। तो वही कह रहा है कि मीडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हर एक कंट्री का न्यूज़ देने के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक होता है न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसको कोई बताता नहीं है, बस छाप दिया जाता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं, यानी कि उसको पढ़ने के बाद हम लोग का अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, कह रहा है न्यूज़पेपर गाइड करता है लोगों को अपना ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जैसे मान लो कोई केस या कोई कांड हुआ है, ठीक है, वो कांड लिखा गया है, यानी कि जो भी मैटर हुआ है, जो भी स्टोरी लिखा गया है, वो ये इंसान उसको पढ़ रहा है। जब वो स्टोरी को पढ़ लेगा तो उस पढ़ने के बाद इसका खुद का ओपिनियन होगा कि ये स्टोरी सही है या जो भी मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, ये था न्यूज़पेपर का फ़ायदा। बाकी जो ये वाले होते हैं यानी कि प्रेस वाले, प्रेस यानी कि न्यूज़ चैनल वाले, वो क्या करते हैं? वो अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ को बताते हैं वो लोग अपने तरीके से बनाते हैं और अपने तरीके से पेश करते हैं लोगों को के बारे में, जिसका ओपिनियन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। यानी कि अगर इंसान को जैसे पब्लिक क्या है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अगर वही चीज़ ये न्यूज़ चैनल पे देखता तो हो सकता है इसको थोड़ा स्टोरी अलग तरीके से मिलती। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होता है। तो जो सबसे बढ़िया होता है कह रहे हैं तो वो लोग न्यूज़पेपर वाले होते हैं। न्यूज़पेपर यानी कि खुद का ओपिनियन आप दे सकते हैं, खुद का ओपिनियन आप ले सकते हैं। किसमें? न्यूज़पेपर वाले में। यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि इसीलिए जो ये मीडिया, कौन सा मीडिया? प्रेस मीडिया है, इसको क्या कहा गया है? लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी किया गया है, यानी कि डेमोक्रेसी का लाइट हाउस, जिससे अपना लगा सकते हैं सच में क्या हो रहा है देश में। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए काफ़ी लोगों को, कि सारा चीज़ न्यूज़ चैनल पे भी गलत दिखाया जाता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या जर्नल्स को पढ़ना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ में, कह रहा है जो न्यूज़पेपर है ना वो भी अगर किसी को कंट्रोल में न रहे, कंट्रोल यानी कि जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं वो न्यूज़ चैनल जो होता है ना जो टीवी पे दिखाते हैं उसको कंट्रोल किए रहते हैं। यानी कि कई सारे चैनल ऐसे हैं जो क्या है किसी नेता के अंडर में, यानी कि वो चैनल क्या करेंगे? उस नेता का बस फ़ायदा दिखाएंगे, यानी कि अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, जो गलत काम कर रहा है उसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये लोग होते हैं, ये लोग कौन? न्यूज़पेपर वाले, ये ऐसा नहीं करते, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो कंट्रोल में होते हों, लेकिन ये 90% ऐसे होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि जो चल करे वो लिखते हैं। तो इस तरीके से कह रहा है कि न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छे होते हैं, किसके मुकाबले में? न्यूज़ चैनल के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि ये खुद का रिव्यू लिखते हैं, जो होता है वही लिखते हैं, बुरा भी दिखाते हैं और अच्छा भी दिखाते हैं, जिसके वजह से जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो उसका ओपिनियन बना सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन न्यूज़ चैनल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो किसी कंट्रोल में होते हैं और उन्हीं के लिए बोलते हैं, उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते।
अब आते हैं मीडिया एंड मनी। देखो जो ये है मास मीडिया यानी कि मीडिया मनी, ये कैसे पैसे बनाती है यानी कैसे लोग पैसे कमाते हैं वो बारे में देखेंगे। कह रहा है जो ये मीडिया होती है, ये मीडिया कौन, चैनल वाली जो टीवी पे दिखाते हैं, देखो वो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं इनके मुकाबले। यानी कि जो न्यूज़पेपर बनाते हैं उनको तो बस क्या काम रहता है, न्यूज़पेपर छापना रहता है। लेकिन जो मास मीडिया होती है, मास मीडिया यानी कि कौन, जो न्यूज़ चैनल पे आते हैं, जो टीवी पे रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि कैमरा यानी कि बड़े बड़े कैमरा लेने पड़ते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए उनको सेटेलाइट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इक्विपमेंट चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट में एम्प्लॉय होना चाहिए था कि हर राज्य में अलग अलग एम्प्लॉई हों, ये बोला यानी कि मेंबर हो उस चैनल के, तभी तो मिल पाएगा न्यूज़। पता चले मध्य प्रदेश में है ही नहीं, मध्य प्रदेश में कोई कांड हो गया तो उनको न्यूज़ मिलेगा ही नहीं। इस वजह से क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग टेलीविज़न पे या रेडियो वगैरह पे उस न्यूज़ को सुन पाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो मास मीडिया होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पैसा को इन्वेस्ट करती है, और हमको लग रहा है वो पैसा ज़्यादा कमाती भी है। किससे, टीआरपी से, ठीक है। जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा ऐड आता है, ठीक है। टीवी पर ही ऐड आता है तो ऐड से वो पैसा क्या करते हैं, कमाते हैं। तो वही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करता है वो कौन खर्च करता है, मास मीडिया यानी कि टेलीविज़न वाले, ठीक है। कह रहा है ये जो मास मीडिया होती है वो एक तरह से बिजनेस करते हैं। देखा जाए तो वो न्यूज़ भी दिखाते हैं, लेकिन उस तरह से क्या करते हैं, बिजनेस ही कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो पैसा कमाते हैं। यानी कि जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उससे दोगुना मात्रा में क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं, यानी कि अर्न कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि वो एक तरह से मास मीडिया जो है बिजनेस करती है, बड़े मात्रा में काफ़ी पैसे कमाती है। लिखा ना, टू अर्न मनी, ठीक है। किसे, एडवर्टाइजिंग से, यानी कि अलग अलग तरह के प्रचार दिखाते हैं वो लोग अपने चैनल पे। नहीं देखते होंगे जब न्यूज़ चैनल चल रहा था तो 2-3 मिनट का ऐड आता है, तो उसी ऐड से वो लोग लाखों रुपया करोड़ रुपया कमा लेते हैं। और वो लोग क्या होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि वो फ्री होते हैं, जो चाहे वो दिखा सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यानी कि ऐसा कंट्री जहाँ पर सबको आज़ादी मिली हुई है, तो जिसकी वजह से जो चाहे वो दिखाते हैं। इसीलिए वैसे कहते हैं लोग कि न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि टीवी पे कुछ और भी दिखाते हैं, ठीक है। डार्क साइड नहीं दिखाएंगे, बस वही दिखाएंगे जो नेता अच्छा कर रहा होगा, ठीक है। इसीलिए न्यूज़ चैनल को कम देखा जाइए, और जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इन सब न्यूज़पेपर को आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो मास मीडिया होती है यानी कि न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो अपना पैसा और बिजनेस दोनों चलाते रहते हैं। अगला पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जितने भी मास मीडिया होती है, मास मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो सारे मतलब अच्छे नहीं होते हैं। कुछ मतलब जैसे मान लेते हैं 10 चैनल हैं, ठीक है, जो इंडिया में है, मान लेते हैं 10 चैनल है जो न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, तो 10 में से लगभग 8 चैनल ऐसे होंगे जो क्या होंगे, किसी नेता के कंट्रोल में होंगे। यानी कि उस नेता की अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो डार्क चीज़ें होंगी यानी कि जो गलत चीज़ें होंगी वो न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएंगी। तो वही कह रहा है कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो पूरी तरह से सच्चाई नहीं दिखाते हैं। सच्चाई कौन दिखाता है, न्यूज़पेपर वाले, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर को क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस वही इसमें लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब ये आता है कि जो चीज़ें क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक से चल रही हो। तो इलेक्ट्रॉनिक से अब ये चलती नहीं है, कौन सी, न्यूज़पेपर में इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगा होता है ना, बस एक पेपर का होता है, उसी पर न्यूज़ छपा होता है। तो वो था हमारा न्यूज़पेपर, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, जिसको हम रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, ठीक है। उसके बारे में कह रहा है कि जो रेडियो होते हैं या टेलीविज़न जो होते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए, मास मीडिया के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए। इन सब चीज़ों के यानी कि न्यूज़ को दिखाने के लिए, पॉलिटिक्स वगैरह को दिखाने के लिए, कहीं पर तबाही आई है उसको दिखाने के लिए, बारिश जहाँ पर हुआ उसको दिखाने के लिए लोग ज़रूरी होते हैं। कौन, मास मीडिया, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो ये लोग होते हैं, कौन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा वाले, ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होते हैं जो अनपढ़ होते हैं। देखो जो वो होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है उसको लोग सारे लोग नहीं पढ़ सकते। यानी कि जो पढ़े लिखे होंगे, जो मतलब ठीक ठाक अच्छे लिखे पढ़े होंगे, वही उस न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे। बाकी जो अनपढ़ हैं यानी कि जो नहीं पढ़े हैं, उनके लिए तो यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनको न्यूज़ मिल जाता है रेडियो से, टेलीविज़न से, सिनेमा से, उनको कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता है, बस देख के सुनना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलिटरेट लोगों के लिए यानी कि अनपढ़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन, टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा वगैरह, ठीक है, क्योंकि उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको देखना और सुनना है, ठीक है। बाकी डिसीजन आपका है कि आप किस तरीके से ओपिनियन देते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक। कह रहा है रेडियो और टेलीविज़न के अलावा भी, टेलीविज़न यानी कि टीवी के अलावा भी, देखो जो सिनेमा होता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है लोगों के लिए। अब कहेंगे कैसे, देखो कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो बेकार होती है, लेकिन कुछ मूवी काफ़ी अच्छी होती हैं जो कि क्या करती है,
सोशल के प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं कि समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, जो सिनेमा होती है, क्या करती है, कई सारे अलग अलग स्टोरीज़ को दिखाती है, म्यूजिक को दिखाती है, नेचुरल सराउंडिंग जो हो रहे हैं उनको दिखाती है, लोगों को हंसाती भी है। ठीक है, मेनी सोशल प्रॉब्लम को दिखाती, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अप डाउन हो रहे होते हैं देश में, उनको दिखाती है कि गवर्नमेंट को इसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए, जिसकी वजह से लोग देखते हैं उस मूवी को और क्या करते हैं, डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सिनेमा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है कि लोगों को और समाज को, ताकि समाज में क्या आ सके, सुधार आ सके। लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से वल्गर होती हैं। कह रहा ये जो सिनेमा होता है ना, इसमें कोई प्रेशर में नहीं होता, यानी कि ये किसी कंट्रोल में नहीं होता है। ये भी कैसे होते हैं, उस न्यूज़पेपर की तरह होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वाले क्या करते थे, अपने फ्री माइंड से लिखते थे, किसी के कंट्रोल में नहीं लिखते थे। वैसे ही मूवी जो बनती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं बनती है, वो मूवी क्या बनती है, फ्री तरीके से बनती है, यानी कि पूरी तरह से फ्री तरीके से बनती है, ताकि सबको क्या हो सके, पता चल कि हाँ कि सच्चाई क्या है और इसकी डार्कनेस क्या है। डार्कनेस यानी कि इसकी गलतियाँ क्या है। तो इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी जो भी पार्टी हैं, जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, सपा हो गया या कांग्रेस हो गया, इस तरीके से उनके बारे में देखेंगे। कह रहा है इसमें कि जितने भी पार्टीज़ होते हैं, चाहे बीजेपी हो गए, चाहे कांग्रेस हो गया, जितने भी पार्टीज़ हैं वो क्या करते हैं, अपना ऐड दिखाते हैं इन न्यूज़पेपर के जरिए, पोस्टर के जरिए, सिनेमा के जरिए, रेडियो के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। भाई जब इलेक्शन आने आता है ना, 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाएंगे, यानी कि किसके ऐड जरिए दिखाएंगे, इन्हीं कम्युनिकेशन की वजह, यानी कि मीडिया के वही चलते पोस्टर छापेंगे। ठीक है, जब टीवी पे ऐड दिखेंगे तो उसमें दिखाया कि किसको वोट दीजिए, कांग्रेस अपना ऐड दिखाएगा, बीजेपी अपना वोट दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपना पोस्टर वगैरह छापती हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं उस मीडिया के जरिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है छोटा सा, कह रहा है इलेक्शन जब होता है ना, जैसे इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, 2024 में, जो गवर्नमेंट होंगी या रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी, दोनों क्या करेंगे, बड़े बड़े टॉपिक को रखेंगे कि अगर हम जीत गए तो ये काम हम करेंगे। ठीक है, तो वही एक काम कैसे दिखाते हैं, टीवी के जरिए, जब भाषण वगैरह होता है, जब कोई नेता स्पीच दे रहा होता है, सारे मीडिया वहाँ पर तैनात रहते हैं, वो टीवी पे दिखाते हैं, अगले दिन न्यूज़पेपर में छपता है कि ये नेता ने ऐसा कहा कि ये जीत जाएंगे तो ये ऐसा करेंगे देश के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमको पता चल पाता है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं वोट के लिए में, तो कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। ठीक है, कौन सच बोला है, कौन झूठ बोला है, इससे कैसे पता चलता है, न्यूज़पेपर से पता चलता है, रेडियो और टेलीविज़न से पता चलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जितने भी मीडिया है, या प्रेस वाले हो गए या न्यूज़ चैनल वाले हो गए, सारी चीज़ों को दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो एथिक्स मतलब है कि रूल रेगुलेशन, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है किसके लिए, मीडिया के लिए, कि जो मीडिया है किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी नेता के लिए या किसी भी इंसान के लिए उसके बारे में गलत चीज़ नहीं बोल सकती है। ठीक है, अच्छा बोल सकता है, वो अलाउ है, लेकिन गलत चीज़ें नहीं बोल सकती। जैसे कि कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे या किसी एक पार्टी पे या किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर वो टिप्पणी नहीं कर सकती कि ये गवर्नमेंट ख़राब है। वो क्या कर सकती है, बस उसको दिखा सकती है कि हाँ ये ऐसा काम किए हैं, प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसको सच दिखाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, यानी कि पारदर्शी रहना पड़ेगा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल रहना पड़ेगा, लेकिन होते नहीं है। इसलिए उनका रूल है, ये एथिक्स है, उनका रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो नेता वगैरह होते हैं इनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें उनको होना ज़रूरी है, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर, क्या किसी भी पार्टी के ऊपर, क्या किसी गवर्नमेंट के ऊपर आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, या नहीं कुछ अच्छा बोल सकते हैं। जो आपको सच है बस वही दिखाना है और कुछ नहीं, सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं दिखाना है। तो वही कह रहा है कि ये क्या करते हैं, ये फ्री होते हैं और डाउट भी नहीं होने के पास, इनके पास जिम्मेदारी भी होती है कि जो हम दिखा रहे हैं वो क्या हो, सच हो, तभी लोग क्या होंगे, देखेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो मीडिया वाले होते हैं वो किसी भी पर्सन को या किसी भी सिटीजन को हरास नहीं कर सकते। हरास यानी कि परेशान नहीं कर सकते किसी एक इंसान को कि ये गलत है, गलत है, गलत है बार बार। ठीक है, या किसी सोसाइटी को या पॉलिटिकल पार्टी को भी प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, हमेशा प्रमोट करते रहते हैं किसी एक पार्टी को। ठीक है, जैसे आजकल के जितने चैनल है क्या करते हैं, बीजेपी को प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, ये सारे अब चीज़ नहीं करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये उन लोग के खिलाफ आता है, लेकिन वो लोग करते हैं। तो पूछेगा कि मीडिया एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो ये से यही है कि वो लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन और पार्टी या गवर्नमेंट को लोग बुरा भला नहीं कर सकते। ठीक है,
नेक्स्ट आता है केस स्टडी आता है एक। क्या केस स्टडी है? राइट टू इन्फॉर्मेशन की। जितने भी इंसान हैं या जितने भी इस देश में लोग हैं या जितने भी अलग अलग कंट्री है, हर कंट्री के लोग यानी कि वहाँ के सिटीजन, उनका पूरा हक बनता है कि अपने देश के बारे में वो जान सकें। ठीक है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक रहा है तो उनको पनिश भी किया जा सकता है, जिसी को कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो यही केस स्टडी होता है छोटा सा, जो कि हर इस सिटीजन को जानना चाहिए। जैसे आप कुछ जानना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट के बारे में तो आप जान सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, जो रोकेगा उसको पनिश किया जाएगा। इसी को कहते हैं राइट टू एजुकेशन। ये संवैधानिक तौर पे लिखा गया है कि आप जो चाहे वो जान सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है एडवर्टाइजिंग। यानी कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मतलब होता है क्या? प्रचार नहीं होता है, लोग करवाते हैं या चुनाव करवाते हैं या किसी साबुन वगैरह करवाते हैं, तेल का करवाते हैं, मसाला करवाते हैं, मतलब हर चीज़ का ऐड होता है। ठीक है, कपड़े का ऐड होता है, हर चीज़ का ऐड होता है। तो असल में ऐड होता क्या है? देखो ऐड क्या होता है, कह रहा है जो उसका मेन मालिक रहता है, यानी कि जो उसका प्रोड्यूसर रहता है, वो एक ऐड बनाता है। ऐड यानी किसी, मान लो उसको कोई चीज़ बेचना है, जैसे मान लो एक घड़ी है, जैसे कि क्या घड़ी है, किसी का है, सिटीजन का एक घड़ी है। ठीक है, उस घड़ी को नया मार्केट में आया है, उसको बेचना है। क्या करेगा वो? एक ऐड बनाएगा और ऐड बना के क्या करेगा वो? न्यूज़ चैनल वालों को दे देगा। न्यूज़ चैनल यानी कि मास मीडिया को दे देगा और प्रेस मीडिया को दे देगा। प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर वालों को भी दे देगा और न्यूज़ चैनल वालों को भी देगा। तो जब बीच में ऐड आएगा तो उस ऐड को दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से लोग क्या जानेंगे, जानेंगे कि हाँ एक अच्छा वॉच है, ये एक अच्छा घड़ी है, इसको खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या करेगा? अपने सामान को बेचेगा, उसी को ऐड कहते हैं। तो वो जब ऐड उस देगा, किसको देगा? न्यूज़ चैनल वालों को या उस किस मीडिया को? प्रेस मीडिया को। तो उसको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि अपने ऐड को दिखाने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए उसको लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देने पड़ेंगे। तो उस ऐड सेकेंड का आता है, यानी कि 5 सेकंड का होगा तो लगभग 5 लाख, 10 सेकंड का होगा तो 10 लाख, 15 सेकंड होगा तो 15 लाख। इस तरीके से लाखों रुपया लोग कमाते हैं चैनल वाले। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जितने चैनल वाले होते हैं, इस तरीके से फ़ायदा कमाते हैं। ठीक है, तो जितने ऐड आएंगे वो लोग उतने पैसा छापेंगे, जिसकी वजह से किसका प्रॉफिट होता है? चैनल वालों का, यानी कि जो मालिक है, यानी कि जो सामान बेच रहा है उसका भी प्रॉफिट हुआ, उसका भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, और जो चैनल दिखा रहा है उसका भी प्रॉफिट हो गया, लाखों रुपये कमा लिया। इस तरीके से ऐड दिखाया जाता है, इसलिए इस तरीके से जो ऐड वाले होते हैं वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि कितने तरह के एडवर्टाइजिंग होते हैं, यानी कितने तरह के ऐड आते हैं। देखा जाए तो मेन 2 ही तरह के ऐड होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से? पहला आता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, यानी कुछ बेचने वाला, जो कि बैट्स जो होता है खरीद रहा होता है, यानी कि बेच रहा होता है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। यानी कि 2 चीज़ होते हैं। पहला कॉमर्शियल यानी कि प्रचारिक रूप से, यानी कि खरीदने बेचने वाला। ठीक है, जैसे घड़ी, कपड़ा, तेल, साबुन, मकान, मतलब जो भी है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सोशल एडवर्टाइज। सोशल एडवर्टाइज कि लोगों को सतर्क करना। नहीं आता है कि बाहर आप शौच ना करें, शौचालय में शौच करें, ये सब क्या है? सोशल है। जैसे कि और आता है क्या कि गर्मी के मौसम में आता है कि आप क्या हो, हाइड्रेटेड रहें। तो ये मतलब सबके लिए होता है, तो उसे कहते हैं सोशल, यानी कि सामाजिक तौर पे सबके लिए। और जो कमर्शियल होता है वो बस बेचने वाला होता है। तो कमर्शियल अगर आता है कि हो सकता है आए 3 नंबर में कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक तरह का ऐड होता है जो कि सेलर किस सामान को बेचने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए, वो किसको देता है? चैनल वालों को, यानी कि मास मीडिया और या प्रेस मीडिया को देता है बेचने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसका सामान बेच पाते हैं अच्छी तरीके से और इस तरीके से लोगों तक पहुंच पाता है। क्या होता है एडवर्टाइजिंग? 2 तरह के होते हैं। पहला था कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, यानी कि बेचने और खरीदने वाला, यानी कि बायर्स और कंज्यूमर वाला। दूसरा आता है सोशल एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो सोशल, यानी कि समाज के लोगों को प्रमोट करने के लिए, दिक्कतों को हटाने के लिए। इस तरीके से 2 एडवर्टाइजिंग होते हैं। तो पहला देखते हैं जो कि है क्या? कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, यानी कि खरीदने बेचने वाला। तो कौन कौन से ऐड आते हैं जो कि कॉमर्शियल ऐड में आते हैं? तो एग्जांपल आप ध्यान से सुनिएगा। मिल्क वगैरह, जो अमूल वगैरह होता है, अमूल का ऐड आता है ना टीवी पे, तो क्या है वो? कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग। वो दूध को बेच रहा है, दही को बेच रहा है, हर चीज़ को बेच रहा है। ठीक है, ग्रोसरी आइटम, यानी कि जैसे बॉर्नविटा वगैरह ऐड आता है, हॉर्लिक्स का ऐड आता है, सब क्या है? ग्रोसरी वाले हैं। क्लॉथ, कपड़े के ऐड आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रिज वगैरह के ऐड आते हैं। रेडियो का ऐड आते हैं, ट्रांजिस्टर का ऐड आते हैं। टेलीविज़न नहीं कहते हैं लोग, हमारा टीवी सबसे बढ़िया है, सैमसंग का, एलजी का, या जो भी टीवी आता है सर, क्या है ये? कमर्शियल ऐड है। हीटर के, एसी का ऐड आता है। ठीक है, कूलर का ऐड आता है, मतलब हर चीज़ का ऐड आता रहता है। ठीक है, सारे क्या है? और ऐड कहाँ कहाँ पर आते हैं? देखो मैगजीन्स पे भी आते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, देखते होंगे कितना छपा रहता है। रेडियो पे भी ऐड देते रहते हैं लोग। टेलीविज़न पे आता ही है। सिनेमा, जब पिक्चर शुरू होता है, जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे, जब पिक्चर शुरू होता है तो उसके 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ऐड दिखाए जाते हैं। तो सारे ऐड के पैसे लगते हैं। जो ऐड करवा रहा होता है उसका मालिक पैसे देता है किसको?
इन चैनल्स को या इन मैगजीन्स वालों को या इन सिनेमा वालों को इस तरीके से ऐड किया जाता है। तो हमने देखा, क्या देखा, एडवर्टाइजिंग देखा, फिर देखा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, और देखेंगे सोशल एडवर्टाइजिंग यानी कि सामाजिक तौर पे जो एडवर्टाइजिंग किए जाते हैं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि सोशल एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग होता है या वो एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट सोशल इशू को दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट सोशल इशू जैसे कि देखो, जैसे कि प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग करना ना, कि हमारे 2 ही बच्चे हों, 2 से अधिक ना हो, तो इस तरीके से गवर्नमेंट करेगी कि हमारे 2 हम 2 हमारे 2, इस तरीके से ऐड दिखाएगी। कैंसर का अवेयरनेस यानी कि जो कैंसर जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐड करवाएगी कि लोग क्या अलर्ट हो सकें और उससे बच सकें। या रिस्पेक्ट फॉर द फीमेल चाइल्ड यानी कि जो बच्चियां होती हैं, जब क्या होता है लोग बच्चियों को मार देते हैं, यानी कि जो फीमेल वगैरह चाहे जो बच्चियां होती हैं जब पैदा होती हैं तो उन लोगों को मार देते हैं। तो ऐसा रोकने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, एक सोशल एडवर्टाइजिंग कराएगी कि हम मतलब बच्चियों को नहीं पढ़ाना, मतलब बचाना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको सेफ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऐड आता है कम्युनल हार्मोनी यानी कि सोशल में एक तरह से मतलब खुशियाँ लाने के लिए या बूढ़े लोगों को सहारा देने के लिए, मतलब एक तरह से लोगों के लिए काम होता है। किसी कोई भी सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए यहाँ पर ऐड नहीं किए जाते हैं, किसमें, सोशल एडवर्टाइजिंग में। इस तरीके से अलग अलग तरह के ऐड आते हैं जो कि सबके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, यानी कि सबके लिए ऐड दिखाए, इन्हीं को कहते हैं सोशल। सोशल मतलब होता है कि सामाजिक ऐड यानी कि जो सबके लिए दिखाया जा रहा हो, ठीक है। और जो सोशल एडवर्टाइजिंग होता है ये कौन दिखाता है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं दिखाता है, कौन दिखाता है, गवर्नमेंट होता है। यानी कि जो वोटर्स जिनको जिताया गया है, जिनको पीएम बनाया गया है, जिनको सीएम बनाया गया है, वो लोग क्या करते हैं, अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए ऐड करवाते हैं, अपने लोगों के लिए ऐड करवाते हैं, ताकि लोग वहाँ क्या लोग अलर्ट रह सकें और सावधानी से रह सकें वहाँ से। जैसे यहाँ पे कुछ सोशल एडवर्टाइजिंग के नाम दिए गए हैं, जैसे कह रहा है लेस सिप फर्स्ट सेफ ट्रिप, यानी कि जब आप ट्रिप पे जब घूमने जा रहे हो तो आप सावधानी से जाएं, यानी कि अच्छे से जाएं। फिर कह रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग नहीं होता है कि आप यानी कि अल्कोहल यानी कि दारू वगैरह पी के आप गाड़ी ना चलाएं। तो क्या सबके लिए तो है, मतलब सामाजिक इशू है ना। कई लोग क्या करते हैं, दारू पी के चलाते हैं और एक्सीडेंट करवा लेते हैं और उसमें उनकी जान चली जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल एडवर्टाइजिंग करती है, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। इस सब ऐड से क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस फैलती है, अवेयरनेस यानी कि एक तरह से सावधानियाँ फैलती हैं। फिर कह रहा है कि जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, यानी कि जो अपाहिज बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो मतलब हैंडीकैप मतलब वही होता है जिनको मतलब अंक व कुछ दिक्कतें हों, ठीक है, बचपन से उनको हैंडीकैप करते हैं। उनकी मदद करने के लिए भी सोशल एडवर्टाइजिंग की जाती है कि आप उनको कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन में भी ऐड आता है कि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको डोनेट करना सकते हैं। ड्रग एडिक्शन यानी क्या होता है, कई जगह लोग क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं, ठीक है, उसको हटाने के लिए ऐड लाया जाता है। मतलब अलग अलग तरह के ऐड लाए जाते हैं। ये सब चीज़ों क्या होता है, गवर्नमेंट करवाती है ऐड। तो ये 2 तरह के ऐड होते हैं, कॉमर्शियल और एक सोशल। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आता है, कह रहा है कि हर एडवर्टाइजिंग के लिए यानी कि हर ऐड के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो या सोशल हो, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि उस रूल्स के खिलाफ न जाएं, उस रूल्स के अंडर आप काम करें, उस रूल्स के अंडर आप एडवर्टाइजिंग करें। क्या क्या है वो, पहला रूल आता है, कह रहा है कि जितने भी ऐड हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे सोशल एडवर्टाइजिंग हो, वो लॉ के अंदर आना चाहिए। यानी कि ऐसा ऐड ना बनाइए जो लॉ के, कुछ लॉ बने होंगे ना इसके लिए, तो उस लॉ के अंडर हो, ठीक है। ऐसे ऐड ना बनाइए जिसकी वजह से लोगों में क्या फैले, क्रूरता फैले या मतलब अहिंसा फैले, ठीक है। तो उसके मतलब कंट्री के लिए एक तरह से फ़ायदा हो, किसी के लिए नुकसान ना हो, ऐसा ऐड ना बनाइए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी ऐड बनाइए वो क्या हो, सबके लिए प्रॉफिटेबल हो और किसी भी धर्म, जाति या कास्ट के लिए अगेंस्ट ना हो। कैसा नहीं है कि आप हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम को छोड़ दे रहे हैं, या मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, या हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, या लोअर कास्ट की आप बेइज्जती कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब ऐड नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जो भी ऐड बनते हैं वो सारे इंसानों के लिए, सारे चीज़ों के लिए, सबके लिए अलाउ होते हैं। किसी भी जात के लिए, किसी भी धर्म के लिए या किसी भी कास्ट के लिए वो नहीं बनते हैं ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 2-3 लॉ हैं। और क्या है, दूसरा ये, तीसरा ये कह रहा है कि जो भी आप सामान बेच रहे हैं, जो भी आप दिखा रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो सामान आप बेच रहे हैं उसमें क्या हो, गलत चीज़ें मिली हुई हैं। यानी कि कभी क्या होता है, जो मैगी का ऐड आता था ना, बीच में मैगी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें पाया गया था कि मैगी में क्या शीशा या ग्लास वगैरह उसमें मिक्स किया जाता है, इसलिए मैगी को 2-3 महीने के लिए बैन किया गया था। फिर बाद में उसको जांच पड़ताल किया गया तो फिर उसको कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से कह रहा है कि जो भी आप सामान ऐड करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ना हो, ठीक है। चौथा कह रहा है कि जो भी आप दिखा रहे हैं उसमें क्या हो, क्वालिटी हो, वेट हो, या जो भी उसका प्राइस हो क्या हो, सही हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐड में दिखा रहे हैं 50 रुपया और जब मार्केट में ले जा रहे हैं तो उसको 150 मिल रहा है, या 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है। जो भी आप ऐड पे दिखा रहे हो उतना ही उसका प्राइस हो, उतना ही उसका वेट हो और उतना ही उसका
सब कुछ सही हो, मतलब जो भी आप ऐड में दिखा रहे हैं वही चीज़ हो, ऐड से बाहर कुछ ना हो, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 रूल्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।